बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। मुकुंद सिंह अमर रहे, महाराजा मेदलिया राय अमर रहे, महाराजा मेदलिया राय अमर रहे। हम सभी जानते हैं कि वे लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनका नाम आदिवासी सूची में जोड़ा जाए। भुइहर मुंडा जो जाति है वह आदिवासी ही है, ऐसा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा मानता है, क्योंकि उनका रहन सहन, आचार विचार, उठना बैठना, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ आदिवासियों जैसा ही है। इसलिए मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय चंपई सोरेन दादा से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर वे गंभीरता पूर्वक विचार करें और झारखंड सरकार को यह एहसास कराने की कोशिश करें कि भुइहर मुंडा को आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाए। मंत्री श्री चंपई सोरेन जी, झारखंड सरकार। विषय पलामू प्रमंडल के कुछ खास समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करने के संबंध में। महाशय, पलामू प्रमंडल के 3 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, जिसमें गढ़वा एवं पलामू में आदिवासी अल्प, किंतु लातेहार जिले में आदिवासी बहुसंख्यक हैं। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के 5 प्रखंड बड़गढ़, भंडरिया, रंका, रमकंडा व चिनिया आदिवासी बाहुल्य प्रखंड है, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचित करने की मांग वर्षों से की जा रही है। पलामू प्रमंडल में हाल भू सर्वे में भारी गड़बड़ियां हैं। इस भू सर्वे को यदि जारी रखा जाए तो वे प्रमंडल में मारपीट, खून खराबा एवं अशांति फैलने का खतरा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि झारखंड राज्य में CNT और STT एक्ट आदिवासियों के जमीन सुरक्षा हेतु बना है, किंतु इस कानून के होते हुए भी आदिवासियों की रहती जमीन दबंगों व सामंती विचार वाले लोगों के हाथ में है। दुख की बात यह है कि प्रशासनिक खेमा भी अधिकांश मामलों में दबंगों एवं सामंतवादियों के साथ खड़ी रहती है। वनाधिकार कानून आदिवासियों एवं अन्य जंगल में निवास करने वाले लोगों के लिए इन लोगों पर सदियों से हो रहे अत्याचार के पश्चाताप हेतु तथा वनों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इस कानून के तहत गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में भारी संख्या में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा पत्र दिए गए हैं, किंतु देखा जा रहा है कि इन दावा पत्रों के निष्पादन में भारी उदासीनता संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है तथा वन पट्टा देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी किया जा रहा है। पलामू के दुबियाखाड़ में आदिवासी विकास कुंभ मेला समिति को जो जमीन सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई है, उस भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जहां आदिवासी दर्शन, इतिहास, साहित्य आदि पर पढ़ाई और शोध किया जा सके। प्रतिवर्ष आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में बजट की राशि आदिवासी उपयोजना के फंड में आता है, किंतु इस राशि को सिर्फ आदिवासी मद में खर्च न करके अन्य मदों में तेजी से खर्च किया जाता है।
जिससे आदिवासियों की स्थिति में तेजी के साथ सुधार नहीं हो रहा है। गढ़वा जिले के यहाँ जो हमारा पूर्वज ने खून से लिख के गया है, CMT एक्ट, SP एक्ट और उसकी जाए कलम का इंक से मिटा देगा। जब जब संकट आया है, हर समय यहाँ का आदिवासी मूलवासी संघर्ष किया है। कभी हम लोग स्वीकार नहीं किया, चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय हो कि आज। इसलिए आज ये सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, ये आपका सरकार बना हुआ है, आपका अधिकार है और आपका आदिवासी का जो परंपरा है उस चीज को सबसे पहले बचाने के लिए कदम उठाया। पूरा झारखंड प्रदेश में आदिवासी का भी धर्म स्थल है, शरणा स्थल है। सबसे पहले उसको हम लोग सुरक्षा करने के लिए हम लोग संकल्प ले लिया और हर आदिवासी गांव में हम पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे। हर आदिवासी गांव में हो, मूलवासी गांव में समाज के लिए धुनकुड़िया भवन हो, मुंडा भवन हो, पढ़ा राजा का भवन हो, मानकी मुंडा का भवन हो, माझी परगना का भवन हो, हर गांव में, ताकि हम लोग का इसी तरह होल बना रहेगा और उसी में समाज का हम लोग विचार करेंगे। और इसी जगह में वर्षों से आदिवासी भी बहु संख्या में यहाँ पर रहते हैं। हम लोग कोई नहीं जानते कब हमारा पूर्वजों ने इस गांव को बनाया और ऐसा जगह में हम लोग को बना दिया। ऐसा झारखंड में या खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है ये झारखंड, बड़ा धनी है। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी हम लोग बड़ा दूर में है धन से। इसी धरती में सोना का खदान भी है, इसी धरती में लोहा का पत्थर भी है, इसी धरती में कोयला भी है। एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जंगल इलाका कोल्हान प्रमंडल झारखंड में है। और यहाँ का खनिज संपदा से दिल्ली, महाराष्ट्र, बंबई, गुजरात चमक गया। हम लोग जहाँ की कहाँ रह गया, 40-45 साल तो झारखंड आंदोलन ने हम लोग समय बिता दिया और अलग होने के बाद 23 साल हम लोग गुजार दिए। प्रमंडल में भी आज ये मांग है और उनका दिल का धड़कन है इस काम को पूरा करना। किसके लिए धड़कन है, किन लोगों के लिए धड़कन? यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी के लिए धड़कन। उनका सोच, उनका विचार के मुताबिक जो झारखंड आंदोलन से हम लोग करते आया है और वही चीज को साकार करना है ताकि यहाँ एक दिन परिवर्तन आएगा। कहानी पर नहीं, जमीन पर हम लोग दिखा देंगे कि ये परिवर्तन का रास्ता है।
इसीलिए आज भारी संख्या में इतना धूप भी व्याप्त, 2 दिन से आप लोग का सम्मेलन विचार विमर्श हुआ, समाज को कैसे मजबूत करना है, समाज को कैसे बढ़ाना है, झारखंड को कैसे हम लोग को संवारना है, जो हमारा जमीन लूटे थे जन उसको कैसे बचाना है। हमने आज इस सरकार में रहते हुए सैकड़ों जमीन ने हमने आदिवासी का आपस करवाया है। इस हेमंत सोरेन का दिशा निर्देश पर आने वाले समय में आप लोग देखिएगा, जो भी हमारा आदिवासी का जमीन गलत तरीका से यहाँ कब्जा किया है या उद्योग के नाम पर, तो निश्चित रूप से हम लोग उस जमीन को वापस कराएंगे और उस परिवार को सम्मान देने का काम करेंगे। चाहे विस्थापित हुआ है, आप लोग देख लिया कि नेता रड फायरिंग में कितना आदिवासी उद्ध्वस्त हो जाता, कितना मुख्यमंत्री जल गया, लेकिन फायरिंग रेट को कोई नहीं रद्द किया। ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने नेता का फायरिंग रेट को रद्द कर दिया कि आदिवासी को लड़ने नहीं देंगे। आज आदिवासी महासभा की ओर से महाजुटान आदिवासी सम्मेलन में हमारे उपस्थित हमारा गठबंधन के साथी रामचंद्र सिंह विधायक जी और आदिवासी के उपस्थित इसमें अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, आप सबों को भी, सभी को हमारे से सबसे पहले आज का दिन शुभकामना देता हूं और जोहार करता हूं। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल में आज लग रहा है कि यहाँ का आदिवासी और मूलवासी के लिए कोई सरकार बन गया। कि आज हेमंत सोरेन का नेतृत्व में झारखंड आंदोलन के समय जो हम लोग जिस सवाल और जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग समर्थन मांगे थे, आज ये हमारा गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन का नेतृत्व में आज धरातल में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ का जो वर्षों से जो उनका उद्देश्य और उम्मीद कि आज झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, किंतु झारखंड के आदिवासी मूलवासी क्यों गरीब है, उस दिशा में हमारा गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में धरातल पर हम लोग काम शुरू कर दिया है। जो जितना ही आदिवासी गांव हो, दलित गांव हो या मूलवासी गांव हो, पहले उनका भाषा सांस्कृतिक को हम लोग सुरक्षा करेंगे, उनका देवस्थान को हम सुंदरीकरण करेंगे। हर गांव में हम लोग धुनकड़िया भवन बनाएंगे, जो कि वहाँ पर आदिवासी लोग अपना सामाजिक व्यवस्था को उसी भवन में बैठ कर के विचार विमर्श करेगा। सभी साधना स्थल, सभी ग्राम थान हम लोग सुंदरीकरण करके घेराबंदी करेंगे। और ये जो हमारा आदिवासी यहाँ का मूल भावी, यहाँ का धरती पुत्र है, वो लोग को अच्छा शिक्षा देने के लिए भी हम लोग पहल कर दिया। जो विदेश में पढ़ने के लिए भी हम लोग वो लोग सारा सहयोग दे रहा है, चाहे आदिवासी हो या दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, ताकि एक दिन अच्छा शिक्षा पढ़ के यहाँ आके झारखंड को संवारने का काम करेगा। उसी तरह स्मार्ट स्कूल भी हम लोग बनाने से मॉडल स्कूल शुरू कर दिया, ताकि यह की शिक्षा भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी का बेहतर शिक्षा मिले।
ये कोई झारखंड प्रदेश गरीब नहीं है, झारखंड प्रदेश का भूमिपुत्र गरीब है। शिक्षा के अभाव से, उनका सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने से अब सारा चीज़ को हम लोग दुरुस्त करके झारखंड का सपना को पूरा करेंगे। एक सवाल, भूदान में जो जमीन जो मिली थी वो उसको आज जो है सो लोगों ने लूट लिया है। देखिए, यह सवाल तो बहुत सा है। आज 23 साल में भी सवाल, इतना सवाल विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खड़ा करके गया है। यह तो हमारा परंपरा को ही मिटाने के जा रहा था, हमारा अस्तित्व को हमारा मिटाते जा रहा है। CNT ST एक को भी बदलने उसको शुरुआत कर दिया था। ये तो 23 साल जो झारखंड अलग राज्य होने थे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये झारखंड प्रदेश को चरागाह समझ के राजनीति किया है। यहाँ का विकास और यहाँ का आदमी को उद्देश्य को नहीं समझ सका, इसीलिए डबल इंजन सरकार भी उसको आज एक इंजन पूरा खराब हो गया और आज चलने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ का ये चरागाह समझ लिया था। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को ये अपने बुड़वक समझ लिया था। जो आदिवासियों को जो घर दिया गया था, जमीन दिया गया था, वो आज उनसे लूट लिया गया, उस पर आप क्या सरकार क्या करेगी? हमने ऐसा कुछ उद्योग जो लिया था आज नहीं काम किया, वो सैकड़ों एकड़ हम लोग रिटर्न कर दिया है रैयत को। आज जो भी है अगर उसको दिया गया है, बंदोबस्ती कर दिया गया है, अगर उसको अगर किसी तरह से कोई छीन लिया दबंग लोग या किसी प्रकार से उसको लूट लिया, अब निश्चित रूप उनका साथ भी न्याय होगा। ये हेमंत सोरेन सरकार, गठबंधन सरकार का एकदम फाइनल डिसीजन है। सर, एक क्वेश्चन और है सर, ये आदिवासी विकास कुंभ मेला लगा था, वहाँ पे सैकड़ों ज़मीनें जो है भूमि पट्टा के रूप में मिला है, और वहाँ पे आदिवासी जो मेला था उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों द्वारा एक मांग की गई थी कि वहाँ एक आदिवासी लोक संस्कृति के लिए यूनिवर्सिटी का खोलना निश्चय होगा, तो वो उस पर क्या कार्रवाई हो पाएगी? निश्चित रूप से जो भी आदिवासी के लिए, आज ये पलामू प्रमंडल है, चटनापुर प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है, ये 5 प्रमंडल के अंतर्गत में जहाँ भी उस तरह का शिक्षा की बात हो या सामाजिक व्यवस्था की उत्थान की बात हो, उसमें हर तरह का हम लोग उसको सहयोग करना है और उस क्षेत्र का अभिभावक के जो भावना है उसी अनुरूप हम लोग काम करेंगे। इस आदिवासी महासम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, झारखंड अलग होने के बाद आदिवासी ऐसे पीछे था, और यह राज्य आदिवासियों के उत्थान के लिए और यहाँ मूलवासियों के उत्थान के लिए अलग राज्य का निर्माण हुआ था। शिबू सोरेन जी सपना देखे थे, हम सब लोग उनके साथ थे, उनके विचारों के साथ। तो जिस उद्देश्य से झारखंड का स्थापना हुआ, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। हेमंत सोरेन जी की सरकार आने के बाद में धीरे धीरे तैयारी चल रही है। अभी हमारे माननीय मंत्री, सीनियर मंत्री हैं, और माननीय शिबू सोरेन जी के साथ आंदोलन में हाथ बटाने वाले मंत्री चंपैदा, तो इन्होंने जो बात अभी कहा कि झारखंड के संस्कृति को समाप्त करना चाहती थी भाजपा, सही बात है। अभी बोले कि जो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के विकास के लिए जो भी काम करना पड़े, हम हेमंत सोरेन जी की सरकार करने के लिए कटिबद्ध है और कर भी रही है। आपको दिखाई भी कुछ दे रहा होगा, और कोई अच्छे काम करने में नींव डालना पड़ता है, थोड़ा देर समय लगता है और लगेगा। और अभी हम लोग के पास 2 साल तक हम कोरोना में थे, एक सवा साल से हम लोग कुछ कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और आने वाला कुछ दिनों के बाद काफ़ी दिखाई देगा। चूँकि पलामू आदिवासियों का एक बहुल इलाका है, और ये कितना जायज़ है यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने के लिए, क्या पहल करेंगे? नहीं, उसमें हम लोग सब पहल करेंगे, बात करेंगे उसके लिए। और हमारे जो इसके आदिवासी के स्पेशल मंत्री हैं, इन्होंने आपसे कहा कि वहाँ बनेगा, और पूरा जब इन्होंने कह दिया तो कहीं कोई बात नहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल।
नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन